पिछले साल अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान के सूबे पंजाब में तौहीन मजहब के इल्जाम में 3 अहमदियों को मौत की सजा सुनाई गई। इसके अलावा मुतादिद वाक़यात में अहमदियों के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमात भी दर्ज हुए और गिरफ्तारियां भी अमल में आईं, जिस पर इंसानी हुकूक के इदारों ने फिक्रमंदी का इजहार किया। लेकिन इंसानी हुकूक के इदारों के मुताबिक नवंबर में इस्लामाबाद में खत्म नबूवत की हिमायत में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे ज़्यादा तशवीशनाक थे। ये बहुत डेंजरस डेवलपमेंट्स है मेरे ख्याल से, जो आइंदा आते हुए वक्त में काफ़ी मेरे ख्याल से डिटेरिएट करेंगी रिलीजियस इंटॉलरेंस को। इंसानी हुकूक के इदारों के मुताबिक साल 2017 में दीगर मजहबी अक़लियतों की निस्बत अहमदियों को निशाना बनाने के ट्रेंड में इजाफा देखने में आया। 2015 में हमने देखा, 2016 में देखा, शायद हुकूमत जो थी वो कोशिश कर रही थी, वो कोशिश 2017 में उन्होंने छोड़ दी। तो ये अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में जो हालात शायद 2017 से पहले थे, 17 से पहले थे मजहबी आज़ादी के, जो कि बहुत मखदूश थे, जो कि बहुत तशवीशनाक थे, वो उसी तरह बरकरार रहे। ताहम पाकिस्तान में मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के वफाकी वजीर ने स्काइप के जरिए वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अक़लियतों के हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मजहबी आज़ादियों के हवाले से जो तशवीश पाई जाती है वो दुरुस्त नहीं। देखिए, बात यह है कि जितने भी, चाहे हज़ारा कम्युनिटी है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू हैं, चाहे दूसरी कम्युनिटी है, वो पाकिस्तानी शहरी हैं। जहाँ तक पाकिस्तान के आइन में उनके बाकायदा उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई है, वो सब बराबरी का हक रखते हैं। 17 दिसंबर को सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में एक गिरजाघर पर किए जाने वाले हमले में कम से कम 9 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। तशद्दुद के वाक़यात के अलावा गुज़रे साल में मसीहियों के खिलाफ भी तौहीन मज़हब के मुकदमात दर्ज हुए। आसिया बीबी का जो केस है वो उसकी सुनवाई नहीं हुई, ऐसी कोई कानून साजी नहीं हुई जिसमें हमें लगे कि जो मजहब से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उनमें कम से कम ये जरूर किया जाए कि जिस पे भी ये इल्जाम लगे उसको एक अपने दिफा का हक हो, उसको कानून के सारे तकाजे पूरे हों। साल 2017 में बलूचिस्तान में शिया बिलखुसूस हज़ारा बिरादरी को हदफ बनाने वाले हमलों के वाक़यात भी सामने आए। इनमें से एक हाल ही में क्वेटा में 2 अफराद की हलाकत की वजह बनने वाला एक हमला था। शिया हज़ारा जो हैं क्वेटा के, उनका जो कत्लेआम जारी है उसमें हमने कोई कमी नहीं देखी। उसमें शायद ये कमी जरूर आई कि वो जो बहुत बड़े अटैक हुआ करते थे अलमदार रोड पे और हज़ारा टाउन में, क्वेटा में, जहाँ 200 लोग मर जाया करते थे, वो नहीं, उसमें कोई कमी आई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत हिंदू बरादरी को तवील अरसे से अपनी आज़ादियों और हुकूक गज़ब किए जाने की शिकायत रही है। 2017 में हिंदू मैरिज बिल पास हुआ है पाकिस्तान में। सो इस तरह से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है पाकिस्तान में पिछली हमारी रिपोर्ट से, जो अब हम देख रहे हैं उसको। पाकिस्तान में अक़लियतों के अलावा खुद अक्सरियती तबके यानी मुसलमानों को भी तौहीन मज़हब के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर निशाना बनाने के वाक़यात सामने आते रहते हैं। इसकी एक मिसाल इस साल मर्दान में वली खान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मशाल खान का अफसोसनाक वाक़या भी था। इंसानी हुकूक के इदारे ये कहते आए हैं कि निचली सतह पर सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्रोग्रेसिव फैसले किए हैं, लेकिन आला सतह पर ऐसे इक़दामात और तब्दीलियों की कमी मजहबी आज़ादियों की सूरत हाल पर सवालिया निशान कायम रहने की वजह बनी रही है। नीलोफर मुगल, उर्दू, VOA, वाशिंगटन।